हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं 2011 की मूवी द रियूनियन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी स्टार्ट होती है और हमें नेलन अपने बेटे के साथ कार में बैठा हुआ दिखता है, जहाँ उसका बेटा अपने पापा के काम के बारे में पूछ रहा होता है, जिस पर नेलन कहता है कि मैं एक कंपनी का मालिक हूँ जो बहुत सारी कंपनी को चलाता है। इस पर उसका बेटा उससे और भी सवाल जवाब करने लगता है, जिस पर नेलन साफ साफ लफ्ज़ों में बताता है कि मैं बस पैसे बनाता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें नीना को दिखाया जाता है, जो कि अपने फादर को मिस करते हुए उसकी फ़ोटो देख रही होती है। अब इसके अगले सीन में ही नीना का सौतेला भाई डगलस को दिखाया जाता है, जो कि जेल में बंद होता है और उसके सज़ा की अवधि ख़त्म हो जाती है और वो जेल से छूट कर बाहर आने लगता है, जिस पर सारे जेल के कैदी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं। और फिर वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और कार में बैठता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक रजिस्टर्ड मेल देकर कहती है कि आज सुबह ही ये मेल आया है तुम्हारे लिए। डगलस उस मेल को खोल कर पढ़ता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके सौतेले बाप की हार्ट अटैक से मौत हो गई होती है। अब यही रजिस्टर्ड मेल डगलस के सौतेले भाई लियो के पास भी जाती है। फिर तुरंत ही सीन शिफ्ट होता है और हमें इन सभी का एक और सौतेला भाई सैम को दिखाया जाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो पुलिस स्टेशन में बैठा होता है और उसका सीनियर उसकी क्लास लगा रहा होता है, क्योंकि वो एक कैदी को कैमरे पर ही मार रहा होता है। इसके कारण उसे सस्पेंड किया जाता है और इतने में ही नीना उसे फ़ोन करके कहती है कि हमारे फादर गुजर गए हैं। अब ये चारों भाई बहन सैम, नीना, लियो और डगलस चारों मिलकर फ्यूनरल पर पहुंचते हैं, जहां अपने फादर को कॉफिन में देख रहे होते हैं। और पूरी फ्यूनरल में बस यही चार भाई बहन होते हैं और कोई भी नहीं आया होता है। फिर हमें उसी वक्त नेलन को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेटे को स्कूल छोड़ता है और अपनी गाड़ी में आगे निकल जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद उस पर हमला हो जाता है और बहुत सारे किडनैपर उसके पास आकर नेलन को किडनैप करके एक ट्रक में भर देते हैं और उस ट्रक को लेकर निकल जाते हैं। अब तुरंत ही सीन शिफ्ट होता है और हमें ये चारों सौतेले भाई बहन दिखते हैं, जो कि अपने फादर के वकील के साथ मिलकर बात कर रहे हैं। फिर उनका वकील उनका वसीयत पढ़ना शुरू करता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि हर एक के हिस्से में $3 मिलियन फादर ने उनके लिए छोड़ रखा है, जिस पर चारों भाई बहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी से चलने लगते हैं। फिर वकील उनसे बताता है कि ये पैसा उन्हें तभी मिलेगा जब वो फैमिली बिजनेस में एक साथ काम करेंगे 2 साल तक, और उसे एक मुनाफे का व्यापार बनाना होता है, जिस पर लियो और सैम दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पर दोनों बड़े भाई सैम और लियो दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिस पर नीना बीच में आकर उनका बीच बचाव करती है। चारों भाई बहन एक कोशिश करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर नीना, डगलस, लियो और सैम चारों एक पब में बैठे हुए होते हैं। तभी टीवी पर काइस मिल की किडनैपिंग की न्यूज़ आ रही होती है और किडनैपर की इन्फॉर्मेशन देने वाले को $5 मिलियन का इनाम भी दिया जाएगा, ये बता रहे होते हैं। तभी चौंक कर लियो कहता है कि वो काइल मिल को जानता है। अगली सुबह जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, उसी ब्रेकफास्ट टेबल पर लियो कहता है कि हमें पता नहीं है कि हम कौन सी फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करें और हमें 2 साल तक हमारे फादर के पैसे नहीं मिलेंगे और मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हूँ। और क्योंकि काइल मिल्स की किडनैपिंग में मेजर सस्पेक्ट जो रॉड्रिगस है, मैं उसे जानता हूँ, तो हम तीनों मिलकर उसे पकड़ सकते हैं और नाम के $4 मिलियन हम अपने में बांट लेंगे। इस पर सैम पूछता है कि हम रॉड्रिगस को कैसे ढूंढ सकते हैं। तब लियो उसे बताता है कि रॉड्रिगस की एक गर्लफ्रेंड मैक्सिको में रहती है, जिसका नाम एंजेलिना था, और हम उसके पास जाकर पूछताछ कर सकते हैं। फिर तीनों भाई मैक्सिको पहुंचते हैं, जहां उन्हें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उन्हें एंजेलिना का फ़ोटो एक बड़ी सी होर्डिंग पे दिखता है और उन्हें पता चलता है कि एंजेलिना मैक्सिको की बहुत फेमस स्ट्रिपर होती है। फिर तीनों भाई जाकर एंजेलिना से मिलते हैं और एंजेलिना डगलस को कहती है कि तुम मेरे घर पर आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। फिर डगलस, लियो और सैम तीनों मिलकर एंजेलिना के घर जाते हैं, जहाँ पर जाता है और सैम और लियो बाहर बैठकर उसको वेट कर रहे होते हैं। तभी घर के रॉड्रिगस आ जाता है, जिससे सैम देखता है। रॉड्रिगस फिर एंजेलिना के रूम में जाता है, जिसको चक्कर लगे सैम भी वहाँ पहुँच जाता है। लियो को डगलस के साथ रॉड्रिगस गुस्से से बाहर हो जाता है और उसके ऊपर गन तान देता है। इतने में पीछे से सैम आकर रॉड्रिगस को शूट कर देता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। फिर सैम और डगलस नीचे गाड़ी में लियो के पास आते हैं और डगलस बताता है रॉड्रिगस की माँ के छोटे से गाँव में रहती है और उसने बताया है वो फिर सब और उसके पर्स से एक तस्वीर मिली है, जिस पर उसकी माँ उस तस्वीर को देखते हुए कहती है कि इसका नाम तेरेसा है। फिर तीनों भाई से पूछते हैं कि ये कहाँ मिलेगी, जिस पर वो बताती है कि इसी गाँव में रहती है और वो उसका एड्रेस बताती है। फिर तीनों भाई निकल जाते हैं तेरेसा तुरुयो से मिलने और वो वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ वो तेरेसा तुरुयो से मिलते हैं। ये बताती है बहुत बुरी बात करके उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। वहाँ से चले जाते हैं, इसके लिए और ऐसा फिर से वहाँ बहुत सारे सवाल जवाब करता है, जिसमें वो डॉक्टर से सवाल करता है और वो कहता है कि रॉड्रिगस की लोकेशन नहीं है, बल्कि रॉड्रिगस
ट्रेसा के सामने ही उसके दादाजी वहाँ गुजर जाते हैं। तब ये तीनों भाई होटल के रूम में जा रहे होते हैं। तभी डगलस सैम को रोकता है और कहता है कि दरवाजे की छेड़छाड़ की गई है और सैम इसी से चला गया है। सैम गुस्से से जाता है और उस घर के मालिक को पकड़ता है और उसे बहुत मारता है, गन तान देता है। फिर वो उसे कहता है कि तुम नीचे जाओ, इस दरवाजे को खोलो, जिस पर वो मार सकता है। फिर वो मालिक रिलैक्स हो जाता है और कमरे की बत्ती को जला देता है, जिस पर बाहर सड़क पर बैठे एक कार वो सैम उस मालिक को उससे बाहर खींचता है और फट जाता है, लेकिन चारों बच जाते हैं। सैम, डगलस और लियो उठा लेते हैं। फिर हमें वेस को दिखाया जाता है जो किडनैपर के साथ मांडोली कर रहा होता है और उसे पैसे की ऑफर करता है, जिस पर वो किडनैपर उसे बहुत तेज पंच मारता है और वो उससे कहता है कि मुझे जो चाहिए वो मैं तुमसे वैसे भी ले लूँगा। फिर हमें ट्रेसा को दिखाया जाता है जो कि तीनों भाइयों को लेकर रॉड्रिगस के एक और अड्डे पर ले जाती है। फिर यहाँ पे सैम डिसाइड करता है कि वो एक ट्रक में जाकर बैठ जाएगा और हो सकता है ये ट्रक वहीं जा रहा हो जहाँ विल को किडनैप करके रखा गया हो। और ऐसा कह के सैम उस ट्रक में जाकर छिप कर बैठ जाता है और वो ट्रक कुछ देर के बाद सच में वहीं पहुंचती है जहां विल को किडनैप करके रखा गया था। अब हमें विल को दिखाया जाता है जो कि थका हुआ होता है बिल्कुल। तभी रूम में किडनैपर आता है। वो 2 लैपटॉप लेकर आता है जिसमें विल के अकाउंट को हैक किया हुआ होता है। वो विल का परमिशन मांग रहा होता है। फिर किडनैपर विल के बायोमेट्रिक्स को लेकर उसके पूरे अकाउंट यानी कि $500 मिलियन को ट्रांजेक्ट करने लग जाता है अपने अकाउंट में। और तभी सैम अपने ट्रक के साथ वहाँ पहुँच जाता है और उसका पीछा करते करते उनके दोनों भाई डगलस और लियो भी वहाँ पहुँच जाता है ट्रेसा के साथ। फिर वहीं पर सारे लोगों की लड़ाई हो जाती है जहाँ किडनैपर भाग जाता है, लेकिन उसका साथी उसको धोखा देकर उसके फ्लैश ड्राइव को निकाल लेता है और उसे गोली मार देता है। फिर सैम उसका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाता है, फिर उसे पकड़ लेता है। अब ये केस सॉल्व हो चुका होता है और फिर तीनों भाई ट्रेसा को बाय कह के वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नीना, डगलस, लियो और सैम चारों मिलकर बात कर रहे होते हैं अपने पिछले एक्सपीरियंस के बारे में। तभी नीना बीच में कहती है कि हमारे फादर ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। वो मैंने झूठ कहा था कि हमारे फादर ने हम सभी के लिए $3 मिलियन छोड़ा है और मैंने ये झूठ इसलिए बोला था कि हम सभी एक साथ आ सकें। जिस पर लियो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और वो नीना से लड़ने लग जाता है। पर इसी बीच सैम बिल्कुल जो शांत होता है वो कहता है कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी के बारे में तुम क्या सोचते हो। यहाँ पर सैम उन्हें ऑफर करता है कि हम चारों मिलकर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी खोलते हैं, क्योंकि वो खुद भी पुलिस में था, लियो बेल करवाता था और डगलस तो खुद ही क्रिमिनल था। और ये फिर तैयार हो जाते हैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी खोलने के लिए और मूवी यहीं पर खत्म होती है। अभी को ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।